शालिनी मेरा हाथ छोड़ दो, शालिनी लीव माई हैंड। आप होश में तो हो, मरीज बेहोश होता है और वहां पर होश का जब आप वर्ड बोले तब आप वहां कॉन्शियस यानी डॉक्टरों के बोलचाल में मरीज के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसकी स्पेलिंग क्या है। अक्सर हम नहीं बोलते हैं बच्चे लोगों को, कई बार जब वैसे ऑरली क्लास में जब हम क्लास वर्क देते हैं तो कई बार बच्चों को बोलते हैं कि बेटा इसकी स्पेलिंग क्या है। तो अंग्रेजी में यदि आप इसे बोलेंगे तो आप कहेंगे हाउ डू यू स्पेल इट। इसकी स्पेलिंग क्या है, हाउ डू यू स्पेल इट। फिर आप कई बार इस तरह की भी सेंटेंसेस बोलते हैं, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, इसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आप बोल सकते हैं हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। इसका उच्चारण कैसे करते हैं, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। इसकी स्पेलिंग क्या है, हाउ डू यू स्पेल इट। अब आगे है, वे रास्ते में है। कई बार ऐसे हम रास्ते में सफर कर रहे हैं, फोन आया कि भाई कहां पे, तो बोलते हैं भाई रास्ते में हूं। तो आप अक्सर इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, वे रास्ते में है यानी ही इज ऑन द वे। मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे। रमेश रास्ते में है, रमेश इज ऑन द वे। यहां पर वे रास्ते में है, ही इज ऑन द वे, ही इज ऑन द वे। आगे यहां पर है, कितनी दुख की बात है, हाउ सैड। हिंदी सेंटेंस कितना बड़ा है और अंग्रेजी में छोटा हो गया। थोड़ी देर इंतजार करो, वेट फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर इंतजार करो, वेट फॉर अ व्हाइल। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। आगे यहां पर है, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। अपनी सीमा में रहो, स्टे इन योर लिमिट्स। अपनी सीमा में रहो, स्टे इन योर लिमिट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है, चिंता मत करो। कई बार बोलते हैं कि भाई जाने दे यार, घड़ी खोई है ना, चिंता मत करो नया ले लेंगे। चिंता मत करो, डोंट वरी। चिंता मत करो, डोंट वरी। तुम इसी के लायक हो, यू डिजर्व दिस। तुम इसी के लायक हो, यू डिजर्व दिस। मुझे देखने दो, अरे भाई हटो यार, भीड़ हटाओ, भीड़ हटाओ, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। कई बार ऐसे बोलते हैं, लेट मी सी। मुझे देखने दो, लेट मी सी। आप होश में तो हैं, आपका दिमाग ठिकाने में तो है, तब आप यहां पर इसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। अक्सर हम इस तरह की वर्ड बोलते हैं कि भाई आप होश में तो हो, या तो आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। कई बार डॉक्टरी वाला होश, कई बार मरीज बेहोश होता है और वहां पर होश का जब आप वर्ड बोले तब आप वहां पर सेंसेस का प्रयोग नहीं कर सकते, तब वहां पर आपको कॉन्शियस, CONSCIOUS यानी डॉक्टरों के बोलचाल में मरीज के लिए ये हमारा होश का अंग्रेजी होगा। यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस है, तमीज में रहो, बिहेव योर सेल्फ। तमीज में रहो, बिहेव योर सेल्फ। नजर ना लगे, इसका अंग्रेजी होगा सिर्फ टच वुड। नजर ना लगे, टच वुड, TOUCHWOOD, टच वुड। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या बात करते हो यार, आप ऐसा भी कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव दिस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव इट। यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। मुझे घर छोड़ दो। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर छोड़ना, जब कभी भी आप ये वर्ड का इस्तेमाल करें तो अलग अलग सेंस में छोड़ना का अंग्रेजी अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे घर छोड़ दो, शाम हो गया था, अंधेरा था और मुझे भूत से डर लग रहा था, हमने बोला भैया मुझे घर तक छोड़ दो बाइक में। तब आप इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो आप बोल सकते हैं ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। यदि आप ये बोलते हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, तब आप बोल सकते हैं लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। और फिर ये मैं बोलूं कि शालिनी मेरा हाथ छोड़ दो, शालिनी लीव माई हैंड, शालिनी लीव माई हैंड। आगे यदि मैं आपको ये बोलूं कि भैया धूम्रपान छोड़ दो, तब आप बोल सकते हैं क्विट स्मोकिंग। धूम्रपान छोड़ दो, क्विट स्मोकिंग। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह में अलग अलग, यानी कि मुझे अकेला छोड़ दो तो हमने लीव का इस्तेमाल किया, स्मोकिंग छोड़ दो, क्विट स्मोकिंग, हमने क्विट का इस्तेमाल किया। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, यहां पर हमने ड्रॉप का इस्तेमाल किया। आपको इन सारे वर्ड्स पे ध्यान देना है। खासकर स्पीकिंग में तो चल जाएगा, आप किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर देते हो तो वहां पर कोई पकड़ नहीं होता, पर यदि आप राइटिंग कर रहे हो या तो किसी भी तरह की क्रिएटिव राइटिंग में यदि आप एक्टिव हैं तो आपको इन सब चीजों को समझना चाहिए। आइए देखते हैं बाकी कुछ और सेंटेंसेस को।
कितनी शर्म की बात है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट अ शेम। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। मेरा यह मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा यह मतलब नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट यानी मेरा यह मतलब नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका मजाक मत बनाओ। अक्सर इस तरह की सेंटेंसेस बोलते हैं कि भाई उसका मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, डोंट एक्सैजरेट। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, डोंट एक्सैजरेट। आपका गुस्सा जायज है, योर एंगर इज जस्टिफाइड। आपका गुस्सा जायज है, योर एंगर इज जस्टिफाइड। मुंह मत बनाओ, डोंट फ्राउन। मुंह मत बनाओ, डोंट फ्राउन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे सेंटेंसेस यदि वाकई आप प्रैक्टिस करते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान में यदि इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं तो आपके इंग्लिश स्पीकिंग या तो स्पोकन काफी हद तक बहुत अच्छा हो सकता है। थैंक यू।